तो दोस्तों बार्सिलोना अगेन ड्रॉ कर चुकी है गेताफे के अगेंस्ट। कल मैच था एंड जीत कर आए हम कोपा डेल रे का मैच जीत कर आए हम सुपर कोपा दे स्पानिया। उसके साथ उम्मीद थी कि भी लीग में भी हम कमबैक करेंगे, बट वैसा कल हुआ नहीं। बहुत ही टफ मैच था गेताफे के अगेंस्ट। उनके होम पर जाकर जीतना 2019 से बार्सिलोना ने गोल नहीं स्कोर किया था। इस बार गोल तो स्कोर किया कुंडे ने, वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब उस लेवल का गोल नहीं था कि क्रिएट करके बनाया। आई थिंक बॉल अच्छी थी बट उनकी गलती थी वहाँ पर, गोलकीपर ने वहाँ क्या किया मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। बट उस गोल आया बहुत ही जल्दी आया, तो लगा कि और एक दो गोल आएंगे एंड जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत 30-35 मिनट तक कंट्रोल में था पूरा गेम बार्सिलोना के। एंड तब गेताफे कुछ भी नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नहीं, इनसे नहीं होगा, बट हमें एक दो गोल और स्कोर करने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम गोल नहीं खाएंगे, हम गोल खा लेते हैं। क्योंकि देखो हमारे जो फुल बैक्स है ना, वो बहुत ऊपर अटैक के लिए चढ़ जाते हैं। जब सामने वाली टीम काउंटर में आती है तो हमारे पास सिर्फ दो डिफेंडर्स या एक आध फुल बैक, और बीच में जो कसादो है सीडीएम हमारा वो रहता है, उनसे हम डिफेंड करते हैं। बट काउंटर में अर्ली अगर कोई गोल स्कोर कर जाए तो होता है, एंड कल वही हुआ। कल कुंडे ने एक प्लेयर को पकड़ के रखा था, उसके बाद उसको पता भी नहीं था कि उसके बगल में और एक प्लेयर खड़ा है। एंड जब बॉल आई अचानक से उसने टैकल मारने की कोशिश की, तब तक उसने शॉट ले लिया, रिबाउंड पर गोल हो गया, 1-1 का ड्रॉ। एंड मुझे लगा था कि इसके बाद बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का शेप गेताफे ने मतलब पूरे पिच पर रखा था ना, एंड पता था ये प्रॉपर हराम बॉल खेलेंगे, इनको नहीं जीतना, इनको ड्रॉ लेने से ही मतलब है बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। एंड यही टीम्स करती है भाई, गेताफे हो गए, रियल सोसिएदाद का हमने गेम देखा है, ओसासुना के अगेंस्ट भी यही हुआ था। तो ये टीम पीछे आकर पूरा सेटबैक करेगी, क्योंकि इनको पता है अगर ये हमारे अगेंस्ट अटैक अटैक पर जाएंगे ना, प्रॉपर वो वाली फुटबॉल खेलेंगे, तो ये हार जाएंगे, क्योंकि इनके पास ये इंडिविजुअल क्वालिटी नहीं है। मैनेजर को 100% पता होता है। उसी के साथ इन्होंने प्रॉपर हराम बॉल खेली, फिजिकल प्लेयर्स है, बहुत ज्यादा फाउल्स कर रहे थे, टैकल कर रहे थे। लास्ट लास्ट में तो क्या हुआ आपको पता है, बहुत उकसाया गया हमें। वैसे बाल्डे ने कहा कि थोड़ी सी रेसिस्ट न्यूज भी है, स्टेडियम से फैंस बोलते हैं, तो ये पहले भी हम सुन चुके हैं। विनीशियस जूनियर के साथ ये बहुत बार होता है, एंड ये बाकी सारे प्लेयर्स के साथ हो भी रहा है। वैसे स्पेनिश मीडिया क्या बोलेंगे भाई, स्पेनिश पीपल्स को भी ये तो गलत चीज है, बट भाई गेम आई थिंक हमें और भी क्लिनिकल रहना चाहिए। लीग में हमारा फॉर्म नहीं है अच्छा। आप देखो चैंपियंस लीग में, आप किसी भी कप कंपटीशन में देखो, तो ये जो फ्लिक का सिस्टम है ना, आई थिंक ये सिस्टम में दोष रहता है लीग जीतने में। अगर आप ला लीगा, हमारे पिछले कितने भी साल हम जीते हैं, हम मोस्टली ला लीगा बार्सिलोना नहीं जीते हैं पिछले 10-15 साल में मोस्टली। एंड प्रीमियर लीग भी देखो आप, पिछले 10 साल में मोस्टली प्रीमियर लीग कौन जीता है, मैनचेस्टर सिटी जीता है। तो लोगों को लगता है कि टीम्स में क्वालिटी नहीं है बाकी टीम्स में, तो उसका अभी यहाँ पर एक रीजन डिफाइन होता है कि बार्सिलोना अभी खेल रही है पूरा काउंटर अटैक, जो रियल मैड्रिड पिछले कितने सालों से खेल रही है, लिवरपूल खेल रही है, वो लीग नहीं जीत पा रहे बहुत ज्यादा। एंड वही अभी बार्सिलोना के साथ होता हुआ दिख रहा है कि ये इंटेंसिटी हर मैच में लेकर जाना, एंड छोटी टीम्स जो कि सिट बैक करके रखती है, उनके अगेंस्ट ये इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। ये हमें अब समझ में आ रहा है। जैसे बार्सिलोना खेलती थी पूरा पोजीशन वाला गेम, ठीक है आप सिट बैक करो, बट उनका डिफेंस सॉलिड होता था, उनका स्ट्रक्चर सॉलिड होता था, वो बॉल रखते थे, पेनिट्रेट करते थे बहुत ज्यादा अगली वाली टीम को, एंड एक चांस और गोल हो जाता था। एंड वैसे पहले क्वालिटी भी थी हमारे पास, इनिएस्टा या मेसी जैसे प्लेयर्स थे। मेसी तो बहुत बार इन टीम्स के अगेंस्ट गोल स्कोर करता था, तो अब वो नहीं रहा। ये सारे बड़े टीम्स के अगेंस्ट अच्छा कर रहे हैं, बट छोटी टीम्स के अगेंस्ट स्कोर करने वाला नहीं है। वही दिक्कत है। कल भी कुंडे ने गोल स्कोर किया। रॉबर्ट लेवेंडोस्की का कल का गेम बहुत बुरा था, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। ये होता है भाई उसके साथ, जब वो बैटल्स होती है ना, वो क्लोज स्पेसेस में, उससे तो वो इजी टचेस नहीं होंगे, उससे तो वो ड्रिबलिंग नहीं होगी। बट रफीनिया ने भी भाई कल क्लियर चांसेस छोड़े। रफीनिया छोड़ो भाई, यमाल ने, मतलब यमाल की फिनिशिंग पर यमाल को ध्यान देना पड़ेगा। अभी भी वो बहुत यंग है, वो करेगा वो चीज इंप्रूव। बट मैंने पहले भी देखा है, ये आपने यूरोज में भी देखा होगा, यमाल की फिनिशिंग नहीं है इतनी अच्छी, वो एक आध दो बैंगर्स मार देता है, बट he needs to improve the shot। तो उसके साथ भाई मिडफील्ड में आई थिंक पेड्री बेस्ट था कल भी, टॉप नॉच पेड्री। बट पेड्री की कितनी ही बॉलें आई, कितने क्रॉसेस आए, बट कोई उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाया। यही बोलूंगा कल के मैच के बारे में। एंड जैसे हमने लेगनास से मैच हारा था, कल सेम चीज़ हुई एटलेटिको दे मैड्रिड के साथ। उन्होंने भी अपना मैच हार चुके हैं वो भी, लेगनास के अगेंस्ट। एंड लेगनास एक ऐसी टीम बन चुकी है जो कि एक गोल मारेगी, उसके बाद सेट बैक करेगी, एंड फिर आपको अंदर घुसने ही नहीं देगी। वही क्या है उन्होंने कल एटलेटिको मैड्रिड के साथ, क्योंकि वो रेलीगेशन पर बैठे थे। अब बड़ी टीम्स के साथ ऐसा रिजल्ट उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि वो इस लीग में रुक सकता है, वो रेलीगेशन में नहीं जा सकते। ये हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ थी, एंड मैड्रिड के लिए ये अच्छी बात हुई है, क्योंकि अभी रियल मैड्रिड जैसे ही मैच जीतेगी, उनका भी लास पाल्मास के इस मैच है, अवे होम है मुझे पता नहीं, बट वो भी मुश्किल हो सकता है अगर ये अवे है, क्योंकि पाल्मास भी आपको पता है
पीछे बैठकर डिफेंड करना जानती हैं। तो एंड रियल मैड्रिड का वैसे भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था, बट वो निकाल लेते हैं। आपको पता है वो उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स है, इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत है। बेंच से भी वो लाएंगे ना तो टॉप टॉप प्लेयर्स रहते हैं। एंड उनका वही है, उनका अगर सिस्टम नहीं चला तो वो अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा देते हैं। पीछे से एक बैंगर आ जाता है वालवर्दे का, या बॉक्स में कोई तो एम्बाप्पे की स्पीड आपको पता है, एक बार निकल गया तो भाई वो गोल स्कोर करेगा। एंड वैसे भी उसका फॉर्म वापस आ रहा है, तो उनको लीग में तो हेल्प होगी। वो लीग के लिए मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा फेवरेट कंटेंडर है। हमारा कमबैक होगा नहीं होगा पता नहीं, बट ये चीज हम नहीं करें ना, ये छोटी टीम्स के अगेंस्ट ऐसे 2-3 चांसेस हमें मिलेंगे, ये हमने नहीं स्कोर किए तो हमें गोल्स तो पढ़ने हैं। ये लिख के ले लो आप, अभी भी बोल रहा हूँ। हमें गोल्स पढ़ेंगे कोई भी मैच हो। ऐसा बार्सिलोना का कोई मैच अभी तक ज्यादा गया नहीं, स्टार्टिंग में गए थे 1-1-2 की स्कोर लाइन पर, उसके बाद गए नहीं सारे 3-1 या 4-2 5-2 ऐसे ही मैचेस गए हैं बहुत ज्यादा। तो 2-3 ऐसे ही मैचेस गए जहां पर गोल हम खाते हैं, बट हम गोल स्कोर करते हैं 2 से ज्यादा, तभी हम मैच जीते हैं। अगर हम एक गोल स्कोर करते हैं तो हमारा मुश्किल है एक गोल पर डिपेंड रहना। वहां पर हम डिफेंड नहीं कर पाते, हम एक गोल खा ही जाते हैं। कल बिल्कुल वही हुआ। तो वैसे ही मुझे लगता है दोस्तों, ये सिस्टम का थोड़ा सा देखना पड़ेगा लीग में। ये सिस्टम मुझे लगता है नहीं कितना इफेक्टिव होगा उस इंटेंसिटी के साथ। And थोड़ा सा अभी भी मुझे लगता है इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा है, चांसेस फिनिश करे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कल ऐसा नहीं कि चांसेस फिनिश नहीं हुए हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई डैनियल ओल्मो को नहीं खिलाया स्टार्टिंग में, ओल्मो होता तो गोल हो जाता। लेकिन आज के अगेंस्ट डैनियल ओल्मो को खिलाया था, कुछ नहीं फायदा हुआ। कल भी उसको बहुत अर्ली लाया था, 65-70 मिनट तक लाया था, बट उसके बाद भी आपने देखा कुछ नहीं हुआ। फ्रेंकी डियोंग उससे बेटर था आई थिंक कल के मैच में। शॉट्स लिए बाहर से, इतना हमें रॉकेट छोड़ने वाला तो प्लेयर है नहीं बाहर से। वो ओल्मो है, उसको तो शॉट लेने के चांसेस भी नहीं दिया कल। तो वो करना पड़ेगा हमें। पूरे कंट्रोल में रखोगे तो ठीक है, बट आप काउंटर पर गोल नहीं खा सकते। एक आप गोल नहीं खा सकते, या आपको गोल ज्यादा स्कोर करना है। आपको एक चीज डिसाइड करनी है, उस पर आपको खेलना है। यही है बार्सिलोना का सिस्टम। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ हो सकता है। तो लीग के लिए मुझे लगता है चांसेस बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही रिजल्ट्स अगर हम नहीं लेकर आ पाए, चाहे हम अगला वाला भी एल क्लासिको जीत जाए। एटलेटिको मैड्रिड तो आपको पता है वो तो 5-5 बैक बैठ जाएंगे, बट वो आगे नहीं आएंगे। वो बहुत ही ज्यादा हरामी टीम है, एंड उनको पता है कि अभी बार्सिलोना क्या खेल रही है एंड उनको कैसे हराना है। तो हो सकता है रियल मैड्रिड भी ट्राई करे, क्योंकि उनका तो काउंटर अटैक बहुत ही टॉप है। आ, तो हो सकता है भाई ये लीग का मुश्किल है। मुझे लगता है कि बहुत दिनों से हम नहीं जीते। चैंपियंस लीग पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसका इफेक्ट उस पर ना पड़े। एंड कोपा डेल रे के भी मैचेस आएंगे, वहां पर भी हम जीत सकते हैं, निकाल सकते हैं मैचेस। क्योंकि वहां पर अगली वाली टीम को भी पता है वहां पर ड्रॉ लेकर नहीं चलेगा, वहां पर उनको भी गोल्स करना होगा, तो वो आगे आएंगे। वहां पर हमें चांसेस है, जैसे रियल बेटिस के अगेंस्ट हुआ, वहां पर वो लीग का गेम भी अच्छा नहीं गया था बेटिस के अगेंस्ट, बट कोपा डेल रे में हमने बहुत अच्छा खेला। तो हो सकता है लीग में चांसेस मुझे अब भी लगता है बहुत कम है। जैसे जाओगे आप चैंपियंस लीग या ये कप कंपटीशन में, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी टीम अच्छी थी कल की, टॉप टीम थी हमारी, बट हुए नहीं चांसेस कन्वर्ट, इतना ही बोलना चाहूंगा। आगे भी मैचेस है और देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए इसका पास